बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पर। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक जीवन परिचय जो है आपका कक्षा 12वीं में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका 5 नंबर से जानते हैं, यहाँ पे 5 नंबर का जो है लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो उसमें आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर साल आपका पूछा जाता है। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आगे हम आपको बताएंगे कि आपके अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पूछेगा, तो आप इसे एकदम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। यानी साहित्यिक जीवन परिचय आपसे पूछता है, जिसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी रहती है जीवन परिचय, दूसरा आपको साहित्यिक सेवाएं और तीसरा आपको प्रमुख रचनाएं। और जैसे हम आपको बताएंगे, अगर पूरा शुरू से अंत तक आप उसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे, तो आपको 5 में से पूरे 5 नंबर मिलेंगे। यानी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हमको फॉलो करना है। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है आपको लिखना है। सबसे पहले आपका जो है वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय आपसे पूछेगा, तो आप डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। उसके बाद लिखेंगे आप भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी आपका भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के जो विद्वान थे आपका वासुदेव सरल अग्रवाल, इनका जन्म जो है आपका कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में। यानी कि वासुदेव सरल अग्रवाल का जो जन्म है 1904 ईस्वी में। और हुआ कहाँ पर था, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले यानी यूपी का जो आपका मेरठ जिला है, वहाँ का कोई खेड़ा नामक गांव है, वहीं पर हुआ था। अब आगे देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे आप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डी लिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। यानी जो आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उसके बाद एमए, पीएचडी तथा दिल्लीट की उपाधि इन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने जो है पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और आदि भाषाओं में जो है साहित्य का जो है गहन अध्ययन किया। यानी कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ये, वैसे तो 100% एकदम पूछा ही जाएगा। तो पूछेगा तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग डाल के लिखना है, एकदम साफ साफ जैसे हमने लिखा है। तो आगे देखते हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भारती विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी कि जो आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, वो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय जो है, उसमें पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के क्या रहे थे, अध्यक्ष आपके रहे थे। वासुदेव सरल अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। यानी जो आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, आपके राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली का आपका है, वहाँ के भी ये क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया। यानी जो वासुदेव अग्रवाल जी हैं, इनका हिंदी के एक महान विभूति के रूप में माने जाते थे। तो इनका जो स्वर्गवास है आपका कब हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। यानी कि जन्म 1904 में और मृत्यु 1967 में। और कहाँ पर हुई थी, आपको मेन मेन पॉइंट इसमें तो एकदम अच्छे से तैयार करना है। जैसे जन्म की तारीख 1904 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में। और मृत्यु आपका जो है 1967 में हुआ था। और इन्होंने पढ़ाई क्या की थी, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद जो है एमए, पीएचडी तथा द लीट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में साहित्य का गहन अध्ययन किया था। और इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव सरल अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। उसके बाद जन्म और मृत्यु की तारीख तो हमने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या क्या थी। तो अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, किसी का भी जीवन परिचय पूछेगा, तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग डालनी है। पहला आपको जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक सेवाएं, तीसरा आपको प्रमुख रचनाएं। क्योंकि अगर आप हेडिंग डाल करके एकदम बढ़िया से लिखेंगे, तो एग्जामिनर के ऊपर एकदम बढ़िया इफेक्ट जाएगा, जिससे वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। अब साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन वह पाठ शोधन में किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। यानी जो आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, इन्होंने कई ग्रंथों का जो है संपादन किया, यानी कि खुद से बनाया। और कुछ पाठ ऐसे थे जिनका शोधन किया, यानी कि कुछ उसमें त्रुटियां थी जिन्हें सही किया। जैसे जायसी के पद्मावत हो गए, संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हरिश्चरित चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों
श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। यानी जो आपके वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, इन्होंने जो है प्राचीन आपके महापुरुष थे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का जो है आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया था। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे प्रमुख रचनाएं, यानी प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। तो जैसे हमने 2 हेडिंग बताया, आपको एकदम उसी तरीके से आप लोग इसे शॉर्ट नोट में एकदम लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार के कैसे भी करके आपको इसको याद करना है। यानी आपका बोर्ड एग्जाम 2025 से पहले 2 महीने में आपको इसको कैसे भी करके याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में एकदम 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएँ हो जाएँगी अब हेडिंग, उसके बाद उसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे 1 नंबर डाल कर के निबंध संग्रह, यानी कि इसमें भी प्रमुख रचनाएँ में कई हैं, तो पहला निबंध संग्रह डालेंगे। निबंध संग्रह में इनके कौन-कौन से हैं? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति। ती आपका अगला है कल्पवृक्ष, अगला है उसके बाद भारत की एकता आदि, यानी निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे, उसके बाद यही आपका निबंध लिखने की, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। उसके बाद दूसरा जो आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाओं में, शोध डालेंगे। शोध में क्या है इनका? पाणिनिकालीन भारत। अब अगला हेडिंग इसमें डालेंगे आप तीसरा संपादन। अब संपादन में देखें जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब भी आपका वासुदेव सरल अग्रवाल का साहित्यिक जीवन परिचय पूछेगा, तो आप इसी प्रकार से जो है लिखेंगे, यानी कि जैसे हमने बताया पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इनका जन्म और मृत्यु को जो आपका वर्ष है ये आप याद करके रखेंगे, और इसी प्रकार से अपन बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।